नहीं अंकल जी, आप रोइए मत इस तरह से। देखिए फिलहाल के पिताजी हैं, जायदाद गिरवी रख के आपके बेटे को नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय जो तस्वीर दिखा रहे हैं रोहतास, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है और इनका क्या मामला है। पिछले दिनों हमने देखा था, एक अखबारों की सुर्खियां बना था कि एक ठेकेदार जो है हिसाब किताब न करने की वजह से विभाग के सुसाइड करने की कोशिश करी और आज अचानक बेहोश हो गया, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। अभी अभी छुट्टी मिली, इनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। नमस्कार जी, पहले तो नाम बताइए। रोहतास है। रोहतास नाम है? हाँ जी। तो क्या कारण है कि आपको बार बार सुसाइड करना पड़ रहा है, बार बार बेहोशी आपको हो रही है? ऐसा सर, मैंने 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, जब काम किया था जी, वो आज तक मेरे बिल नहीं बने हैं, ना ही कागज़ बने हैं। बार बार कहता रहा जी को, लेकिन अभी तक नहीं बना रहे हैं जी। तो किस डिपार्टमेंट में आप ठेकेदारी करते हैं? पब्लिक हेल्थ में करता हूँ जी। कौन से सर्कल में? डिवीज़न 3 में जी, सर्कल हिसार डिवीज़न 3 के है जी। तो कितने दिन से आप ठेकेदारी कर रहे हैं और क्या हिसाब किताब है जिसकी वजह से आपको इतनी प्रताड़ना हो रही है? 2017 से कर रहा हूँ जी, और 2020 में जब कोविड आया था उस टाइम पे पूरे शहर का काम किया था जी। आज तक मेरे पूरे कागज़ और बिल नहीं बने हैं, और मांगने वाले जिससे रिश्तेदार से भाईचारे से लगाए वो पैसे मांग रहे, परेशान है। ज़मीन गिरवी रख के, प्लाट बेच के। हाँ जी, एक और बताइए। पिताजी हैं आप इनके? मैंने पिछले साल तो प्लाट बेचा हुआ, गांव में प्लाट था वो बेचा। इबकला ज़मीन मैंने कृषि कार्ड बना के ना 13 लाख रुपये इसे मतलब दे दिए। अब मतलब यो कोई मांगनी आज अगला ने बोल रहा कवा को नहीं, मतलब मैं गुड़के ना रही यो। मतलब 2-4 दिन पहले सुसाइड करने की सोची। मैं गाँव में जा रहा था, मेरे लोग फ़ोन कराया कि भाई न्यू बात बन गई। मैं सवेरे आके चौकी में तो ले गया हूँ इसको, चौकी 112 वाली पुलिस ले आई थी इसको। और उस दिन के मतलब कागज़ बना दिए बाबा है उल्टा फिर क्या लग रहा है क्यों हिसाब नहीं किया जा रहा है? क्या पता जी, काम कर रखे है। तो कुलदीप जी, क्या रोहतास क्यों हिसाब नहीं किया जा रहा आपका? सर बार बार कहे बोले आज बना देंगे बिल, बना देंगे, पैसों की डिमांड कर रहे जी जी। पहले पैसे दे, कहाँ से दूँ मैं? मेरे पास काम पे लगा दिए, रिश्तेदारों से लगा के। तो आप पे पैसे कमीशन मांगा जा रहा है? हाँ जी, कमीशन मांगा जा रहा है जी। किसके द्वारा मांगा जा रहा है? जयी है जी, जयी है जो, जयी है सर। पहले कमीशन दो, बाद में आपका हिसाब किया जाएगा? हाँ, बाद में बिल बनेंगे, बाद में कागज़ बनेंगे जी। तो टोटल कितने लाख का बिल है आपका? मेरे लगभग जी 40 से 50 लाख रुपए के। तो अभी तक कोई हिसाब नहीं दे रहे? नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना ही तो पेमेंट हो रही आज जी। आप बातचीत करने के लिए गए थे उनसे? आज सर मैंने RTI लगाई थी, उसकी हियरिंग थी, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, और आज जवाब दिया, गोल मोड़ दिया। तो उसकी हियरिंग के लिए गया हुआ था सर ऑफिस में, बहुत तबीयत ख़राब थी। पहले एक्शन साहब ने बुलाया था, फिर एसी साहब ने, एसी साहब आए नहीं थे, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चक्कर आ गए थे जी। तो RTI में आपने क्या क्या मांगा हुआ है? मैंने मेरे बिलों की जानकारी मांगी थी सर, मेरे बिल कितने हो गए कितने नहीं, मेरे बिलों की वो ही नहीं दे रहे सर, अभी तक पूरी जानकारी नहीं दी। आज दी है, आधी अधूरी दी है, सब गोल मोड़ कर रखा है। जानकारी मांग रहा हूँ मैं, दे रहे दूसरे ठेकेदार की। आपकी नहीं दे रहे? कुछ बिल मेरे भी दिए, मतलब दूसरे ठेकेदार के भी दे रखे बीच में। और मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं पूरे कागज़ चेक नहीं कर पाया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सर। तो क्यों सुसाइड क्यों करना पड़ रहा है आपको? मांगने वाले परेशान कर रहे हैं सर, क्या करूँ? बिल बना नहीं रहे, कहाँ से लाऊँ मैं पैसे देने के लिए? तो आपने कहीं एप्लीकेशन भी दी? एप्लीकेशन पहले लिखी हुई है, एसी साहब को भी लिखी हुई है, एक्शन को भी लिखी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना समय पहले दी थी? मैंने 2020 में भी दी थी जी, 21 में भी दी थी जी, वो अभी दी नहीं थी, 2021 में दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो कोई 17 से आपके बिल पेंडिंग? हाँ जी, 17 से बिल, 17 से नहीं सर, 18 से पेंडिंग है। एक 10 लाख रुपया बिल 2018 में काम किया था जी, अभी तक नहीं बना, वो ऑनलाइन टेंडर था जी। मैंने तो गेहूँ बेची तो लगा दिए, सरसम बेची तो लगा दिए, मैस बेची तो लगा दिए। कहूँ जो दीदी ने कोई मेरे बिल पास तो को नहीं होंगे हैं, घर कहूँ नहीं कि मतलब जरूरत तो पड़ी जाए अगर जमींदार ने खाद का कट्टा के पीछे को नहीं मिला के बरा। तो आपने सब कुछ लगा दिया है? मैंने सब कुछ लगा दिया। तो कहाँ मिले थे आपको ये? ये जो हमारा हिसार सर्किल कार्यालय है पब्लिक हेल्थ का,
वहाँ पे आज 2:30-3 बजे मूर्छित अवस्था में पड़े थे। हम लोग जैसे ऑफिस में आते हैं सुबह काम के लिए, हमने इनको देखा तो हम लोग उनको उठा के लिए। ऑफिस में है क्या आप भी ठेकेदार हैं? हम लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं यहीं पब्लिक हेल्थ में ही। जैसे रोहतास आप वैसे ही। हाँ बिल्कुल जी, 3-4। क्या मामला पूरा? ये मामला यही है जी, देखो अब आपके सामने ये मूर्छित हो गया, मानसिक परेशानी में है। जो इसका रोज़गार था वो आज बंद है, कोई इसको पेमेंट नहीं है, कोई बिल नहीं है। ये खेती करता था और यहाँ पे आके ठेकेदारी इसने स्टार्ट कर दी। जो इसकी 10-12 किले ज़मीन थी वो आधी इसने बेच दी, आधी गिरवी रख दी। अब ये गंगवा के अंदर किराए पे रह रहा है और पिछले 14 तारीख रात को ये सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए जो कैमरी की जो रेलवे लाइन है वहाँ पे चला गया। 112 नंबर की जो गाड़ी है वो इसको उठा के लेके आई है, अखबार के अंदर न्यूज़ आई हुई है। तो किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर है, किस तरह का काम दिया जाता है और क्यों हिसाब नहीं किया जाता? ये मेन जो जैसे डिवीज़न नंबर 3 है हमारी हिसार की, उसके अंदर सीवरेज का काम होता है। शहरों के अंदर जो सीवरेज लाइन है उसकी ब्लॉकेज है, मेन होल कवर है, उसको स्लैब लगाना है। मतलब वर्क ऑफ नेचर आप ये देखोगे भी कोई सामान्य जो व्यक्ति है वो काम कर नहीं सकता, उससे 20 फुट दूर वो लोग खड़े होते हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम भी कॉन्ट्रैक्टर एक तरीके से मजदूर हैं, हम लोग उनके साथ लग के भी काम करते हैं जब हमारे ये काम करना होता है। लेकिन क्या स्थिति है, काम हमसे करवा लिया जाता है, उसके बाद में इस स्थिति में डाल दिया जाता है। आज ये मान लो आपके सामने, उसके बाद में कोई एक और आ जाएगा। तो ये कहा जा रहा है रोहतास के द्वारा कि पैसे की मांग की जा रही है जेई के द्वारा, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, मैं बेबाक कह रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ जो पूरे हरियाणा का है इससे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट नहीं है। स्टार्टिंग से लेके जब कार्य हो जाता है तब से शुरुआत हो जाता है। कागज़ काम हमसे पहले करवा लिया जाता है, फिर हम लोग कागज़ बनवाने के लिए दौड़ते हैं। हम लोग पहले कागज़ को टाइप करवाएंगे, उसके टाइप करवाने के 100 रुपये लगते हैं। फिर वो जब टाइप हो जाता है तो नंबर लगवाने के पैसे लगते हैं। नंबर लगने के बाद जब हम लोग इन अफसर साहिबान के पास जाते हैं तो फिर ये बोलते हैं कि ये कागज़ आपका इतने रुपये का बन गया, इतना पैसा हमें यहाँ रख दो। और हम लोग अपनी जेब से जाके पैसे वहाँ फील्ड में खर्च करके आ जाते हैं। हमें उस पैसे के लिए नहीं कहते भी आपका कितना लग गया, ये लोग बोलते हैं कि आप हमारे पैसे पहले रख दो, फिर हम उस पर साइन कर देंगे, फिर आपका कागज़ आगे जाएगा। फिर उसका जाके 6 महीने के अंदर टेंडर लगता है, फिर बाद में हमारा बिल बनता है। जब वो बिल बन के आता है तो MB पे पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल, मैं ये सरेआम बोल रहा हूँ, पूरा पब्लिक हेल्थ हरियाणा की है, एक डिवीज़न की नहीं है, सभी डिवीज़न का। मैंने सभी डिवीज़न का अनुभव आपको दे रहा हूँ। आप ये मेरे से बाइट आज हिसार में ले रहे हो, कहीं और जाके ले लेना। मैं सरेआम ऐसे कहूँगा, जसवंत सिंह भारती नाम है मेरा। तो जसवंत भारती सीधा आरोप लगा रहे हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर कि पैसा लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खरी की जाती है, कमीशन लिया जाता है। क्या सरकार इस पे ध्यान देगी? हरियाणा सरकार जो कि ईमानदारी की सरकार बोली जाती है, क्या वो इस पे ध्यान देगी? इस पे तो आप स्पष्ट कहने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जाएगा। बिल्कुल, देखो अभी तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है क्योंकि हमारा जो ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ये खट्टर साहब के उसके अंदर था पोर्टफोलियो में। अब मुझे ध्यान नहीं है किन के पास है। यदि ये जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पोर्टफोलियो में यदि है और यदि उनके डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति होनी है जो आपके सामने है। हम लोग हमारी मजदूरी के पैसे लेते हैं, हमें हमारी मजदूरी टाइम पे मिल जाए, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? इनको जो हमारे अफसर साहिबान हैं, इनको सैलरी यदि इनकी रोक ली जाए 1 महीना 2 महीने तो इनको कैसा लगेगा? तो आपका कितना समय हो गया पैसा रोके? मेरे को इस पब्लिक हेल्थ डिवीज़न में कार्य करते हुए आज 4था साल है। मेरा लमसम इसके अंदर 10 से 15 लाख रुपए बकाया पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। और इन भाई साहब का? इनका तो अब इनके फादर साहब ने इन्होंने बता ही दिया। मेरे जैसे कई कॉन्ट्रैक्टर हैं, आओ आप ये देखो। बिल्कुल, हाँ जी, आप इनसे पूछो। बताइए सर। ये गिर गया था जी, मेरे पास फ़ोन आया था इसका, भाई मैं ज़्यादा बुखार है और तो भी मैं जल्दबाजी में गया और उसको उठा के जी हमने एडमिट करवाया। इसके इलाज चल रहा है, ये बड़े लंबे समय से परेशान है जी। तो पैसा नहीं दिया जा रहा है इनका? हाँ, इनका बिल काफ़ी समय से पेंडिंग है जी। 2020 के भी 19 को ये बता रहा है, नोटिस भी दिया था इसने और कुछ जेई साहब करने भी लग रहे हैं और भी फिर भी पेंडिंग है जिसका। आज ये अचानक गिर गया जिसमें इसको उठा के एडमिट करवा जी मैंने इसको। तो क्या लगता है किस तरह की स्थिति बनी हुई है डिपार्टमेंट में जो कि ठेकेदार परेशान नजर आ रहा है? ये तो काफ़ी समय से जी चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा जी। पीछे हेड ऑफिस है जी, सारे परेशान है जी, वो उधर खड़े हैं वो भी सब परेशान है, सभी समस्या में है। तो इसके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ नहीं, हम तो कई बार अफसरों से मिले हैं जी और बोले जी भाई LOC आप मंगाओ, पेमेंट करवाओ जी हमारी, लेकिन पूरी LOC नहीं आ रही जी। किसी को 20,000 मिलते, किसी को 30,000 मिलते हैं जी। तो आपका बिल लाखों कुछ भी नहीं, मेरे को तो लाखों के पेंडिंग नहीं है जी, मेरे तो कुछ कम है, लेकिन और बहुत से भाई है जी इनके लाखों के, जिसके 40+ की पेमेंट बता रहे जी ये अकेला। तो सारे परेशान है सर। हाँ जी,
ये जो हमारा जो हिसार के अंदर है ना, पब्लिक हेल्थ जो डिवीज़न नंबर 3 है ना, उसी के अंदर ज़्यादातर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस बात का पता हमारे सर्किल ऑफिस को भी है, हेड ऑफिस को भी है। हमारे पब्लिक हेल्थ की हरियाणा की जितनी भी डिवीज़न है ना, नंबर 1 और ये नंबर लास्ट है डिवीज़न नंबर 3, इस डिवीज़न का कोई धनी नहीं है, कोई इसका राखी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी हालत बिल्कुल गंभीर है। और स्थिति ये है, इस डिवीज़न का कोई काम भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी चलो भाईचारे में हम लोग काम करने के लिए आ जाते हैं। स्थिति ये होती है। तो अब तक आप 4 साल से कमीशन खोरी दे करके काम करते हैं। देखो, काम करने के लिए कई मजबूरियां होती है, कमीशन खोरी है, ये ऊपर वाले अफसरों को भी पता है। जो हिसाब किताब है, सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन अफसरों को है, मंत्रियों को भी पता है, वो हो सकता है खट्टर साहब को भी पता है। ऐसा हो सकता है भी किसी अफसर कोई ऑफिस है, उसका जो मुख्य अधिकारी है उसको पता नहीं है मेरे नीचे वाले जो कर्मचारी हैं क्या कर रहे हैं। सबको पता है ये। इसकी जो स्थिति है रोहतास की, ये भी सबको पता है। तो दोस्तों, आखिर इस स्थिति का जिम्मेवार किसको माना जाएगा, जो कि व्यक्ति सुसाइड करने को दौड़ता है, व्यक्ति से पैसे की मांग की जाती है और पैसा न देने की एवज में व्यक्ति का जो बिल है वो पेंडिंग रखा जाता है। 2-2, 3-3 साल जो पेमेंट नहीं होती है। बाप के आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं आपको कि रोना पड़ रहा है कि ज़मीन बेच दी, सब कुछ बेच दिया, इसके बावजूद भी बेटे को जो है ना हिसाब नहीं किया जाने के बाद ये तमाम स्थिति आ रही है। और गंभीर आरोप जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर लगाए जा रहे हैं। इनकी क्या सरकार कब सुध लेगी और किस तरह से इस तरह के भ्रष्टाचार मुक्त जो है विभाग किया जाएगा। और 2-4 दिन पहले भी इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। बताया यह जा रहा है कि इनके बिल जो है पेंडिंग है, जिनका हिसाब विभाग नहीं कर रहा है। जेई है वो पैसे की मांग कर रहा है। इन्होंने जैसे आरोप लगाए हैं जेई पर भी, बिल जब पास किए जाएंगे, जब कुछ डिमांड की पूर्ति हो जाएगी। ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं। और आज इनको जो अचानक चक्कर आने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में अचानक दाखिल होना पड़ा और अभी अभी छुट्टी मिली है। बाहर आकर के इन्होंने अपनी बात रखी है। क्या इस मामले की पूरी गहनता से जांच हो पाएगी? आखिर क्यों इनके बिल रोके जा रहे हैं? तमाम बातें सोचने की हैं। इसी रिपोर्ट के साथ जो पिता है वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ जो है इसके ठेकेदारी पे लगा दिया है, लेकिन इसको कोई पैसा विभाग नहीं दे रहा है। इन्हीं रिपोर्ट के साथ बने रहिए PM अपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।